बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस मौजू पे हम पिछले साल बात कर चुके हैं सॉफ्ट पावर इंडेक्स के हवाले से, और हमने इसके ऊपर डिटेल वीडियो की थी। और एक और वीडियो में चूंकि आप लोगों का सवाल था कि ये जो आप कह रहे हैं समझ में कम आ रहा है, तो मैंने आपसे कहा था कि सॉफ्ट पावर जो है वो एक किस्म है किसी मुल्क की, दूसरी किस्म उसकी हार्ड पावर होती है। दो किस्म की पावर्स होती हैं, एक हार्ड पावर, एक सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर के अंदर आपके पास कितने एटम बम्स हैं, क्या मिसाइल्स हैं, कितनी ताकत है, कितना आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप कितने मुल्कों को तबाह कर सकते हैं, दुश्मन से लड़ सकते हैं, एंड सो ऑन। ये है आपकी हार्ड पावर जो नजर भी आती है। लेकिन सॉफ्ट पावर जो है वो नजर नहीं आती, वो महसूस की जाती है, उसकी कैलकुलेशन होती है, और हम उससे कुछ ना कुछ उससे हमें वेव्स पॉजिटिव और नेगेटिव्स आती हैं। तो उस मुल्क का एक इमेज क्रिएट होता है, एक ब्रांड क्रिएट होता है, तो उस मुल्क के साथ या उस मुल्क में जाने का दिल करता है। और अगर उसका जो सॉफ्ट इमेज है वो हमारे नजरों में अच्छा नहीं हो तो फिर दिल नहीं करता। अगर आपके मुल्क में लोग आएंगे तो इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, टूरिज्म भी करेंगे। अगर आपके मुल्क में आपके मुल्क में लोग नहीं आएंगे तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे और वो विजिट भी नहीं करेंगे, और आपको दोनों सूरतों में लॉस होगा, ना ही इन्वेस्टमेंट आएगी ना ही टूरिज्म आएगी। अब ये खेल जिन लोगों के हाथ में है, दे कैन प्ले वेरी वेल। मतलब उनके मुल्क में या किसी मुल्क में आजकल ऐसे हालात तो नहीं होते कि आप बोलेंगे सारे फरिश्ते रह रहे हैं, लेकिन जैसे अमेरिका है, आप वहां जाएं, जो लोग अमेरिका को जानते हैं, जो लोग वहां रहते हैं, न्यूयॉर्क में आसपास जहां पर भी रहते हैं या टेक्सास के अंदर, दे नो वेरी वेल मैं क्या बोल रहा हूं। तो इसलिए फरिश्ते तो ये सब चलता है मामला, और उससे बहुत कम लेवल पर पाकिस्तान में होता होगा जिस तरीके से होता है। लेकिन मैं इसका एक इख्तिलाफ रखता हूं, ये मेरा जाती मामला है, लेकिन मैं उस मामले में आपको लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मेरी जाती मामला है। मैं आपको लेके जाऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर एक्चुअली इशू क्या है, और इस सॉफ्ट इमेज रिपोर्ट के अंदर हम कहां स्टैंड करते हैं। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं आपको सीधा वहीं ले आता हूं। आपको मैं ये जो रिपोर्ट है ये मैं आपसे शेयर कर लूंगा। आप इसको अपने मेरे फर्स्ट कमेंट से या मेरे आप पीडीएफ फॉर्मेट में, इसके 63 पेजेस हैं, तो वो तो मैं पढ़ने से रहा, आप उसको आराम से तसल्ली से पढ़ सकते हैं। ग्लोबल सॉफ्ट इमेज इंडेक्स 2021, इसमें पाकिस्तान कहां पर मौजूद है, मैं आपको सीधा पाकिस्तान में ले जाता हूं। पाकिस्तान है जनाब वाला 63 पे। अब 63 पे है, और मसला ये नहीं कि हम 63 पे रहें, पहली बात तो यही बुरी है कि हम 63 पे क्यों हैं, लेकिन जो हमारा एरो है वो नीचे जा रहा है 53%। ये अच्छी बात नहीं है कि आने वाले वक्त में या तो आप बेहतरी की तरफ जाते हैं या आप बुराई की तरफ जाते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं वापस ऊपर ले जाऊं तो यहां पर जर्मनी जो पहले ही एक नंबर पे है, वर्ल्ड नंबर 1 है सॉफ्ट पावर। यानी कि अगर आप बोलें कि मेरे पास जर्मनी का फलां चीज है, जर्मन कार है या जर्मन ये, तो आपके दिमाग में क्या आता है, अच्छी ही होगी, ठीक है ना। मैं जर्मनी जा रहा हूं तो आप उसको ये नहीं बोलोगे कि अपना ख्याल रखना एंड सो ऑन, आप बोलेंगे अमन ही होगा। यानी कि एक इमेज कह रहा हूं, दिस इज ब्रांड इमेज। तो जर्मनी ऑलरेडी नंबर 1 है और ऊपर से वो ऊपर जा रहा है, तो कभी भी वो थोड़ा सा सेफ रहेगा। लेकिन उसके मुकाबले में एकदम से नजर आता है आपको जापान। जापान एक तो नंबर 2 के ऊपर है, बहुत अच्छी बात है। यानी कि आपके पास जापान की अगर मिसाल है, कोई गाड़ी है या कोई फ्रिज है या कोई भी चीज हो, आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं भाई शानदार। तो जापान जाने के बाद क्या कोई आप ये बोलेंगे कि अपना ख्याल रखना, वहां पर बड़ा खतरा है। यूनाइटेड किंगडम जो है वो नंबर 3 पर है, लेकिन डामाडोल है, वो नीचे जा सकता है। इसके अलावा कनाडा जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्विट्जरलैंड को कोई सरप्राइज नहीं है कि वो ऊपर जा रहा है, लेकिन यूएसए जो है वो नंबर 6 के ऊपर है, जिस पर मुझे इतराज है। लेकिन उसका हार्ड इमेज बड़ा खतरनाक है। यानी कि जो हार्ड पावर है वो अच्छी है, लेकिन सॉफ्ट इमेज के अंदर, हाँ हम कह सकते हैं अगर टूरिज्म के अंदर बात हो या किसी को आप कहें कि शिफ्ट हो जाओ हमेशा के लिए यूएसए, तो वो सेकंड थॉट नहीं करेगा, वो आपसे वो चल जाएगा। यानी कि ये उसका इमेज है। अब उसके साथ वहां पे क्या होगा, इट डजंट मैटर। इसके अलावा फ्रांस है, फ्रांस नंबर 7 के ऊपर है, मगर वो डाउनफॉल कर रहा है 6 के साथ, यानी कि बहुत तेजी नीचे जा रहा है। चाइना नंबर 8 के ऊपर है। और इसके अलावा अब देखें, यहां पर एतराज मेरा शुरू हो जाता है जब मैं फ्रांस को और चाइना को कंपेयर करता हूं। यहीं पे मेरा एतराज शुरू हो जाता है कि चाइना नंबर 7 पे क्यों है, चाइना नंबर 8 पे क्यों है, और जो फ्रांस बीच में कैसे आ गया। बहरहाल छोड़ते हैं, हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे। हम आते हैं नीचे, और फिर यहां पर मैं एतराज और भी कर सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल कि सिंगापुर नंबर 20 पे कैसे है। लेकिन
हम आते हैं पाकिस्तान के ऊपर और वो है 63। अब यहां पर मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करने जा रहा हूं, मगर जो नए लोग हैं जो चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं उनके साथ कुछ चीज शेयर करना चाह रहा हूं। वो ये देख लें कि जब हम ये बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो लोग बोले कि जी समझ में नहीं आ रहा कि आप बहरहाल कहने का चाह रहे हैं, तो एक हल्का सा ब्रीफ लेना 2 मिनट का। वो ये है कि किसी भी कंट्री की सॉफ्ट पावर की जो सतून है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 उसके सतून हैं जिस पे ये सॉफ्ट पावर खड़ी होती है। जैसे बिजनेस एंड ट्रेड है, इकोनॉमी, बिजनेस, ब्रांड, टैक्सेशन, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्यूचर ग्रोथ, ये तमाम चीजें मैं स्टडी करूंगा किसी मुल्क के बारे में और फैसला करूंगा कि सॉफ्ट पावर के अंदर, इस सतून के अंदर ताकत है या नहीं है। मतलब आने वाले वक्त में ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, मैं इन्वेस्टमेंट करूं फायदा होगा या कोई मार्शल लग जाएगा, या यहां पर भी कॉपिंग हो जाएगी, इस तरह अभी इथियोपिया में हो गया, कुछ हो गया, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो वो एक चीज दिमाग में रखनी पड़ती है। फिर गवर्नेंस कैसी है इस मुल्क के अंदर, यहां पर मैं ऐड करूंगा पाकिस्तान को भी, आप सुन लीजिएगा मेरी बात। वो ये है कि रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी है या नहीं, ह्यूमन राइट्स, क्राइम रेट, सिक्योरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल एलाइट। अब यहां पर अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जो रूल ऑफ लॉ है उसके बारे में जो पाकिस्तानी दे नो वेरी वेल कि हमारे यहां कानून किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है और किस तरीके से चलता है, उस पर मुझे अपने कमेंट देने की जरूरत नहीं है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर ह्यूमन राइट्स, अब यहां पर जो केसेस चल रहे हैं हमारे सामने, जो हम देख रहे हैं, हमारे साथ जो हो रहा है, उसको भी छोड़ दीजिए। मगर मैं यहां कह दूं आपको कि हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, इसको प्रॉब्लम्स यहां से शायद ना आए। मतलब यहां पर कंपैरिजन अगर आप करेंगे, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, पीटीआई है, हो सकता है कि अवाम, चूंकि हमारी अवाम जो है वो ट्रेंड हो चुकी है, वो अपनी खुद इंतजाम संभाल रही है खुद, यानी कि हम लोग जो है, हम लोग पानी अगर कहीं पर हो तो वो लोग खामोशी से पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पानी नहीं होता वहां पर एहतजाज नहीं होता। ये हमारी बेसिक्स होती हैं जहां पर हम लोग को बोलना चाहिए, मगर हम लोग अब वहां पर हम लोग का ट्रेनिंग हो चुका है कि हम नहीं बोलते, हमारी बेसिक्स के ऊपर नहीं बोलते। कोई बात नहीं, अगर पानी नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं है, हम लोग टैंकर डलवा लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, क्योंकि हमने अपनी हुकूमत को इस बात से आज़ादी दे दी है। लेकिन कुछ ऐसे रियासती फैसले होते हैं जहां पर हम एहतजाज भी करते हैं और हम कहते हैं कि जी ये करना होगा आपको। उस घर के अंदर पानी ना आ रहा हो कोई बात नहीं, लेकिन फलां को ये कर दो, फलां को वो कर दो, रियासती फैसले मैं कर रहा हूं, यानी कि मुझे ये ट्रेनिंग दे दी गई है, अब कहीं से भी मैंने ली है, मगर मुझे रियासती फैसले करने का हक तो है, लेकिन मैं अपने घर की चीज नहीं मांग रहा हूं। ये हमारा फर्क आ गया। अवाम के अंदर भी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट के अंदर प्रॉब्लम क्या है? गवर्नमेंट जो है वो डर के काम कर रही है। आज डर रही है गवर्नमेंट। डर क्या रही है? मैंने क्यों कहा डर रही है? वजह उसकी यह है कि अगर आपको 125 अरब डॉलर का, 125 अरब रुपए का अगर आपको देना हो बजट, तो आप दिन को 1 बजे तकरीर कर देते हैं कि जी 125 अरब दिए आपको, थैंक यू वेरी मच। और रात को 1 बजे आप कहते हैं पेट्रोल 8 रुपए महंगा हो गया। डरने की जरूरत क्या है? अगर कोई पेट्रोल में रेट बढ़ रहे हैं तो आपको रात को 1 बजे करोगे तो क्या दिन सुबह नहीं होगी? हमें मालूम नहीं चलेगा, हमें पता चल जाएगा। लेकिन वहां पर क्या है कि गवर्नमेंट के एक्शंस बोल रही है कि आप डर रहे हो आवाम के रिएक्शन से। आवाम 1 बजे रिएक्शन नहीं देगी, दिन को दे देगी। अगर इस आप खुल के बोले कि जी रेट बढ़ गए हैं, हम क्या करें? ठीक है, हम कौन सा ऑयल प्रोड्यूसर हैं, तो फर्क तो आएगा। और फिर आगे चलिए तो वो सतून आता है रियासत का, इंटरनेशनल रिलेशन का, इसमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस हैं, इंटरनेशनल एंड क्लाइमेट एक्शंस हैं। अब ये जितनी भी चीजें हैं इसके अंदर रियासत फैसले करती है, मगर शायद पाकिस्तान जो है उसके अंदर ऐसी जमातें मौजूद हैं जो इन मामलात के अंदर भी बोलती हैं, और आप तमाम लोग जानते हैं, वो कहते हैं कि जी इस तरह करना होगा। कल्चर हेरिटेज के अंदर जो चीज आती है वो हम वहां पर बहुत वीक हैं। पाकिस्तान बहुत वीक है, जिसमें हमारा सबसे कमजोर सतून यही है, जिसमें टूरिज्म है, लोग नहीं करने देंगे, क्योंकि हमारा इमेज बाहर हमें वो किया जाता है, हमारे खिलाफ कैंपेन होती है, लॉबिंग होती है, और हमें बुरा दिखाया जाता है। टूरिज्म, स्पोर्ट्स, ठीक है ना, बैंड करने को सब तैयार बैठे हुए, सब कहते हैं जी बैंड करो इनको, और कंपेनिंग होती है, ट्रेंडिंग होती है। इसके अलावा फूड में आप बहुत अच्छे हैं, फाइन आर्ट्स है और तमाम चीजें हैं, फिल्म में आप जीरो हैं, ड्रामे में आप 1 नंबर चल रहे हैं, गेमिंग और फैशन में आप लोग बहुत माशाल्लाह जबरदस्त चल रहे हैं। मीडिया कम्युनिकेशन के अंदर
जो हमारी सूरत हाल है वो एक एवरेज कंट्री की होती है कि यहाँ पर अभी आपने केस देखा था कि एक वीडियो बन गई थी एक MPA की, और उस बंदे की वीडियो के बाद सेकंड डे आपने उसकी लाश देख ली है। ये है मीडिया का हाल। अब आगे आ जाइए एजुकेशन एंड साइंस के ऊपर। तो एजुकेशन एंड साइंस के अंदर पाकिस्तान की बात मैं नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा कि हम मुसलमानों की जो चीज़ थी वो काफिरों ने हमारे हाथ से ले ली और अब उसके अंदर वो बहुत तरक्की कर रहे हैं। अब हम हाथ बांधते हैं और हम देखते हैं कि देखो यार कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी, देखो यार वहाँ आ जाएगी। तो वो उनकी ब्रांडिंग है कि हमने उनको ये हक दे दिया है कि वही हक रखते हैं कि वो अपनी बनाएंगे, हम सिर्फ रिसीव करेंगे और उसके बाद करेंगे, जबकि ये हमारी शान थी मुसलमानों की। पीपल्स वैल्यू कैरेक्टर्स ट्रस्ट, इसके ऊपर मैं बात करना ही नहीं चाहता हूं। अब जैसे कि मैंने कहा एतराज़ात हैं तो बिल्कुल एतराज़ात हैं। पाकिस्तान 63 के ऊपर है तो बहरीन 65 पे क्यों है, यहां पे एतराज हो जाता है। इस तरीके से बहुत सारे एतराज़ात होते हैं। फिर बड़ा एतराज मैं कर सकता हूं, शायद आप लोग एग्री करें ना करें तो बताइए मुझे। मैं ये मेरा जरूरी नहीं कि आप मेरे साथ एग्री करें, जरूर डिसएग्री करें। और जिस मुल्क के ऊपर मैं एतराज कर रहा हूं वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश 57 पॉइंट नीचे दिखाया जा रहा है इसको। अब इसके अंदर भी कोई राज ही होगा, क्या राज होगा ये तो हमें अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इसको इतना नीचे क्यों दिखाया जा रहा है और 78 नंबर के ऊपर मौजूद है। इसके अलावा आप मुझसे शायद पूछें कि भारत कहाँ पर है, तो भारत को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसराइल को दिखाया जा रहा है 25 के ऊपर, उसके भी कुछ रीजंस ही होंगे, लेकिन भारत जो है वो 27 पॉइंट घिर के, यानी कि 27% घिर के जो है वो 36 नंबर पे मौजूद है। और जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो हो रहा है, भारत में जो सिस्टम जो हो रहा है क्रिश्चियंस के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ, और जो माहौल है ओवरऑल, तो मेरे हिसाब से ये 36 नहीं, कोई 76 या कोई 86 बनता है। लेकिन बहरहाल उन्होंने 36 कहा है क्योंकि इंडिया को वो लोग लेकर चलते हैं, वो ताकतें जो लेकर चलती हैं। और अगर उनके बस में होता, अगर हालात अच्छे होते, मोदी ना होता, कोई इंसान का बच्चा होता, तो ये इसको कम से कम 16 पे दिखाते। लेकिन चूंकि मोदी है तो ये 36 के ऊपर है और आने वाले वक्त के अंदर 27% नीचे डाउनफॉल की वजह से ये अगली मैं प्रोडिक्शन कर रहा हूं, अभी से आपको बता रहा हूं कि ये आपको नजर आएगा ये कहीं 44-40 के बीच में, मतलब 40s के बाद नजर आएगा आपको ये इंडिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझ गए। मैं जो कहना चाह रहा था मैंने कह दिया है। आप बिल्कुल खुल के एतराज कर सकते हैं, जो भी आपके दिल में हो आप कमेंट कर सकते हैं। जो आपको समझ में आई मेरी बात, जो गलत समझ में आई या सही समझ में आई, आप इजहार कर सकते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।